उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज की बिल्डिंग में आग लगी और इससे 15 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर युवा छात्र थे। इस हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। उधर अब तक की जांच में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एलडीए और प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पता चला है कि जो बिल्डिंग जलकर खाक हुई वो कभी रेजिडेंशियल यानी कि रिहाइश के मकसद से बनाई गई थी, लेकिन 2014 में बिना सही नियम कानून के इसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया और यही लापरवाही 15 लोगों की, युवाओं की मौत की वजह बन गई। और रुक करते हैं इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर का। लखनऊ अग्निकांड की जांच के लिए इस वक्त फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। आग कैसे लगी, क्यों लगी, इस बात का पता लगाने के लिए फोरेंसिक जांच बेहद अहम होती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो फोरेंसिक टीम को लेकर जो वाहन वहां पहुंचा है उसकी और वहां पर टीम की मौजूदगी की। सुबह से ही वहां पर प्रेस वालों की तैनाती है। सब जांच के ऊपर क्या किया जा रहा है इस पर नजर गड़ाए बैठे हैं और खबर जो आ रही है फोरेंसिक टीम इस वक्त जांच के लिए मौके में पहुंच चुकी है। अब इसमें अहम यह हो जाता है कि जो लापरवाहियां हुई वो हुई, उसकी जिम्मेदारी तो तय की जानी ही चाहिए। एलडीए में किसकी गलती थी, निगम में किसकी गलती थी, सरकारों में किसकी गलती थी, ये सब जांच की जानी चाहिए। लेकिन ये भी जांच की जानी चाहिए कि आखिर ये आग किस लिए लगी, ताकि इस तरह की जो गलतियां होती हैं या जो वजह होती हैं उन्हें बाकी की बिल्डिंगों से दूर किया जा सके। आसपास कई ऐसी इमारतें और भी हैं जो कमर्शियल हैं। ये इलाका वैसे रिहाइश का है लेकिन वहां पर कमर्शियल काम चल रहा था और वो भी अवैध तरीके से। और ऐसे में क्या हुआ कि ये आग इतनी भयानक हो गई। बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था, जो मानचित्र था, जो मैप था, जो पास करवाया गया था, क्या उसमें भी खामियां थी? क्या उससे कुछ छेड़छाड़ कर कुछ बाद में बदलाव किए गए थे? रिहायशी एक बिल्डिंग का कमर्शियल इस्तेमाल किया जाना ये तो सबको पता ही था। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से धू धू करके ये जली है बिल्डिंग। क्या वजह रही होगी कि चिंगारी पैदा हुई, आग लगी और इतनी भयानक आग लग गई कि 15 लोगों की इसमें मौत हो गई। तो जांच के लिए इस वक्त फोरेंसिक की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और ये जांच करने की कोशिश की जाएगी जब एक बार जो आग ठंडी पड़ जाती है उसमें सबूत ढूंढे जाते हैं, किसी तरीके से एक ट्रेल ढूंढने की कोशिश की जाती है कि आखिर आग कहां से शुरू हुई होगी। और यही जांचने के लिए फोरेंसिक जांच बेहद अहम हो जाती है। तफ्तीश में भी इस फोरेंसिक जांच की मदद मिलती है। इससे कम से कम जिम्मेदारी तय करने में मदद मिलती है कि आखिर गलती, लापरवाही, चूक किससे हुई। और यही वजह कि वहां इस वक्त फोरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है। एक्शन सरकार की तरफ से कल कुछ दिखा। जो एलडीए है यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके एक असिस्टेंट इंजीनियर, एक जूनियर इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन इसमें बहुत से ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का क्या? इस वक्त हमारे सहयोगी संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, फोरेंसिक की टीम वहां पहुंच चुकी है, उसकी कोशिश क्या रहेगी? देखिए, फोरेंसिक की टीम यहां पर पहुंची हुई है। डायरेक्टर एफएसएल अपनी 6 सदस्यीय टीम के साथ पहुंचे हैं। तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि फोरेंसिक की टीम उस फ्लोर पर मौजूद है जहां पर ये आग लगी और लोग फंसे थे। और वहीं से लोग जिसको जो चीज मिली, चाहे वो तार हो, रस्सी हो, उससे कूद करके बाहर निकले। और ये फोरेंसिक की टीम जांच कर रही है इस बात की कि आखिर आग लगी तो कहां से लगी, कैसे लगी, क्या वजह थी। शॉर्ट सर्किट था और शॉर्ट सर्किट का वो पॉइंट क्या था? एसी का पैनल था, इलेक्ट्रिकल पैनल था, या फिर जो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जो स्विचेस थे वहां से कोई ऐसे छोटे शॉर्ट सर्किट ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया। लिहाजा यही वजह है कि फोरेंसिक की टीमें लगातार
जांच कर रही हैं। डायरेक्टर एफएसएल खुद पहुंचे हुए हैं, उनके साथ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। एक एक कोने की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवाई जा रही है ताकि जब दोबारा से क्राइम सीन कहा जाए, जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है, उसको समझने की जरूरत पड़े तो उस वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए समझा जा सके। तो एक एक चीज की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो रही है। लोकल पुलिस मौजूद है, डायरेक्टर एफएसएल खुद पहुंचे हैं, उनके साथ उनके 6 सदस्यीय टीम पहुंची हुई है और ये पड़ताल कर रही है कि आखिर इस आग की वजह क्या थी, कैसे आग लगी, किस जगह से आग लगी, किन वजहों से आग लगी और क्या वजह थी जिसकी वजह से आग और धुएं ने 15 लोगों की जान चली गई। ये जी सबसे संतोष, बड़ी आप हमारे सवाल साथ है बने रहें, आपके पास लौट कर आते हैं। बड़ी खबर इस वक्त दे देते हैं। लखनऊ में हुए दर्दनाक हादसे की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। इस बीच 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एलडीए के एक असिस्टेंट इंजीनियर, एक जूनियर इंजीनियर समेत 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। बिजली विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। और उधर लखनऊ अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद बिल्डिंग के सह मालिक सुरेंद्र शुक्ल का पुराना रिकॉर्ड सामने आया है। सुरेंद्र शुक्ल का नाम साल 2015 के सीपीएमटी पेपर लीक मामले में भी सामने आया था। उस पर आरोप था कि अपनी बेटी को परीक्षा में पास कराने के लिए पेपर लीक की साजिश की थी। गरीब जनता की, आम जनता के हित के लिए खड़ा किया और आज उन्हीं की देन है कि जम्मू कश्मीर भारत का सिरमौर बना है और हम सब उत्तर प्रदेश के लोग, लखनऊ के लोग आज दुख के क्षण में हैं। कल की घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, एसआईटी बनाई गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। संबंधित जिम्मेदार लोगों पर गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई है। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार हर स्थिति में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की न हो, ऐसे भी कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। घायलों के भी क्या जो 2 घायल हैं, एक घायल दोनों खतरे से बाहर है, एक घायल के अधिक चोट है, उसके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है और एक घायल एकदम ठीक है, उसके टांग में रैप्चर है और दोनों घायल खतरे से बाहर है, लेकिन उनका बेहतर से बेहतर इलाज चल रहा है। 7 घायलों को अस्पताल से फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी। तो सरकार की तरफ से कुछ भी कहा जाए, सवाल बड़ा यही है कि आखिर ये शख्स कौन था जिसकी ये बिल्डिंग थी। और अब सामने आ रहा है कि लखनऊ अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद बिल्डिंग के सह मालिक सुरेंद्र शुक्ला का पुराना रिकॉर्ड भी है। सुरेंद्र शुक्ला का नाम साल 2015 के सीपीएमटी पेपर लीक मामले में सामने आया था। उन पर आरोप था कि बेटी को परीक्षा में पास कराने के लिए पेपर लीक की साजिश रची गई थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन एसटीएफ जांच में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर सुरेंद्र शुक्ला को राहत मिल गई थी। अब जानकारी जो है उसके मुताबिक सुरेंद्र शुक्ला और उसके भाई वीरेंद्र शुक्ला पर प्रॉपर्टी कारोबार के जरिए करोड़ों रुपए गलत तरीके से कमाने के आरोप भी लगते रहे हैं। दोनों भाइयों ने कथित तौर पर किसानों से सस्ती जमीन खरीदकर बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग का कारोबार किया। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सुरेंद्र शुक्ला क्या पहले से ही गलत कामों में लिप्त रहा और अब उसकी इस बिल्डिंग की आग से शिकंजा उस पर कस रहा। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी संतोष शर्मा का, जो इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर मौजूद है कल जहां पर हादसा हुआ। संतोष, सवाल यह भी है कि सुरेंद्र शुक्ल और उसके साथ जो दूसरा बिल्डिंग का मालिक था, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि यह बिल्डिंग 2014 के बाद बनकर तैयार हुई और इसको रिहाइश से कमर्शियल बनाया गया। ये 2 आरोपी तो हैं ही, लेकिन वो आरोपी भी होने चाहिए जिन्होंने इनको ये मंजूरी दी। देखिए, बिल्कुल ये बिल्डिंग जो बनाई गई वो रिहायशी इलाके में बनाई गई। पूरा रेजिडेंशियल इलाका है। अलीगंज के सेक्टर डी का ये इलाका है जहां पर रेजिडेंशियल है और ये तस्वीरों से भी आपको समझाते हैं। देखिए, आसपास आपको जो रिहायशी इलाके हैं यानी कि लोगों के मकान बने हुए हैं और इस रिहायशी इलाके में इस कॉम्प्लेक्स को बनाया गया, लेकिन इसका जो नक्शा था वो रेजिडेंशियल में पास करवाया गया। एलडीए के द्वारा ये नक्शा पास कराया गया 2014 में रेजिडेंशियल
नक्शे में, लेकिन ये बनाया गया कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। और ये अकेला नहीं है, इसके बगल में आप देखिए दूसरा कॉम्प्लेक्स भी, ये भी रेजिडेंशियल है, ये भी रेजिडेंशियल इलाके में ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, यहाँ पे भी कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये अकेला नहीं है, यहाँ पे और तमाम रिहायशी परिवार रह रहे हैं। तो इसलिए इस पूरे मामले में जो लापरवाही है उन अधिकारियों की है जिन्होंने इस रेजिडेंशियल इलाके में रेजिडेंशियल नक्शे को पास तो किया, लेकिन ये देखने की जहमत नहीं उठाई कि यहाँ पर ये रेजिडेंशियल रेजिडेंसी बन रहा है या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इसको जहमत नहीं उठाई, या फिर जहमत उठाई भी तो कुछ ले देकर आंखें मूंद ली। जी बिल्कुल, सवाल यही बनता है कि आखिर किसने लापरवाही की? सरकार में, एलडीए में, सबने किसने लापरवाही की?